कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। कभी कई सालों तक ना एक छोटा सा ख्वाब जो हम अपने दिल में रखते हैं, सोचते रहते हैं कि पता नहीं कभी पूरा होगा भी या नहीं। मगर एक दिन अचानक ऐसा वक्त आता है जब वही ख्वाब हमारी आंखों के सामने सच बन जाता है। दिल खुश भी होता है, यकीन भी नहीं आता और इंसान खुद से कहता है, क्या वाकई ये मैं ही कर रही हूँ। जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जब मुझे हमेशा ही ना बेकिंग का शौक था। मैं सोचती रहती थी कि कभी तो मैं अपना ये खुद शौक पूरा करूंगी, केक बना सकूंगी, लेकिन कभी वक्त ही नहीं मिला, कभी समझ नहीं आई कहाँ से शुरू करूं। बस दिल में एक ख्वाहिश ही दबी रहती थी और बस आज मैंने ना पहली हिम्मत की और अपना पहला केक बनाना स्टार्ट किया। और जब मैं मिक्सर तैयार करना मैंने शुरू किया तो मेरे दिल में अजीब सी खुशी थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग में हाजिर हूँ। जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और पार्टी में मैंने आपको बताया था कि हमने पिज़्ज़ा बनाना है और केक पे बनाना है और जो घर पे मैंने रेडी करना है और अपना शौक पूरा करना है। और ये मैं फर्स्ट टाइम दोनों चीज़ें बना रही हूँ और मुझे फुल उम्मीद है कि मैं इनको इंशाल्लाह अच्छा बना लूँगी। और बस फिर मैंने पूरी कोशिश कर दी और यहाँ पे मैंने ना पिज़्ज़े के लिए चिकन निकाला था। इसको मैंने पहले ही कट करके जिपलॉक बैग में सेट करके रखा हुआ था। अगर आपके भी घर पे कोई दावत हो, कोई प्लान हो तो ऐसे ही किया करें, चीज़ों को पहले ही प्लान कर लें। अब जैसे कि यहाँ पार्टी थी और मैंने जैसे ही चिकन आया था इसको कट करके, मुझे पता था कि ये पिज़्ज़े में मैंने डालना है, कट करके इसको जिपलॉक बैग में सेट करके रखा ताकि जब भी ज़रूरत हो बस निकालना हो और उसे बस मिक्स करना पड़े। अब यहाँ पे मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ और सारे स्पाइसेस डालें, काली मिर्च डाली, लहसुन पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट, ये सब चीज़ें डाल के ना इसे मैं अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। और इसकी मैक्स भी बहुत आसान है। ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट है, रेड मिर्च है और उसमें थोड़ी सी कुटी मिर्च है, लहसुन का पाउडर डाला है, अगर आपके पास फ्रेश है वो डाल दें, ओरिगेनो डाल दें। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और हाँ, लास्ट में जो एक चीज़ मैं भूल गई थी और बाद में मैंने डाली वो है लेमन जूस। लेमन जूस इसमें डालेंगे तो वो बहुत मज़े का टेस्ट देगा, खट्टा खट्टा सा बहुत मज़े का हो जाएगा। तो इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया और ये बनाना बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। मैरिनेट कर देंगे, कुछ टाइम के लिए रख देंगे जितना आपके पास टाइम है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जी, एक हमने कोई कढ़ाई या पैन लेनी है। यहाँ पे ये चिकन ज़्यादा था और मैं ये सारा जो मिक्सचर रेडी कर रही थी ना ये 5 पिज़्ज़ों का था। माशाल्लाह हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए हम ना 5 पिज़्ज़े रेडी कर रहे थे डिफरेंट साइज़ के। तो पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है और चिकन को मैंने अच्छे से पका दिया। बस जब हमारी दिल की ख्वाहिश पूरी होती है ना तो हमारी खुशी का फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। हमें कुछ समझ नहीं आती कि ये हमने इतना अच्छा बना लिया है। हर किसी का कोई शौक होता है, किसी का क्या शौक होता है, किसी का सिलाई में होता है, किसी का कढ़ाई में होता है, किसी का पढ़ाई में होता है। और मेरा ये कुकिंग में शुरू से शौक था और कुकिंग के साथ बेकिंग जो है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बस मैं सोचती होती थी, जब भी मैंने केक को ट्राई नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, बहुत बार किया है, घर में भी करती रही। जब ओवन नहीं था तो तब पतीले में भी करती रही, लेकिन ऐसा था कि अभी स्टार्ट था तो जाहिर है कभी कोई मिस्टेक हो जाती थी और कभी कोई। इन्हीं मिस्टेक पे ना मैं छोड़ देती थी, हिम्मत हार देती थी कि बस पतीले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो इसलिए कि कभी केक जल जाता है, टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है, और कभी जो होता है कच्चा रह जाता है। तो बस ये चीज़ें जो है ना मुझे डिसअपॉइंट कर देती थी और मैं भी छोड़ देती थी, हिम्मत हार देती थी। तो अब जो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे हिम्मत नहीं हारनी, तो बस इसीलिए अब मैंने पिज़्ज़े वाली चीज़ पे भी कदम रख दिया। तो यहाँ पे चिकन रेडी हो चुका था, साथ ही मैंने मिल्क रेडी करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैं मिल्क केक बना रही हूँ तो मिल्क इसमें ज़रूर चाहिए। 2 केक मैं रेडी कर रही हूँ इसलिए मैंने 4 कप लिए हैं, एक केक के लिए 2 कप। तो इस मिल्क में हम जो डालेंगे, क्रीम चाहिए, कोई भी आप क्रीम ले लें, अच्छी सी क्रीम, वो आप फुल पैक इसमें डाल दें। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। तो बस वो भी आप अपनी जितनी भी डालना चाहते हैं ना डाल सकते हैं। तो बस इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिल्क बहुत मज़े का रेडी होता है। तो आज जो मैं ना बेकिंग कर रही थी ना उसमें एक बात जो मैंने सीखी है वो ये कि पहले जो मैं केक बनाती थी ना उसमें मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर हो जाती थी। वो क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी कि कभी तो मेरा केक जो है वो ज़्यादा ऊपर को फूल जाता था, कभी ऐसा होता था कि वो बीच में से थोड़ा सा हार्ड हो जाता था। तो अब मुझे इस बात की समझ आ गई है कि जो बेकिंग का काम है ना इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है क्वांटिटी।
जितनी हम एग्जैक्ट रखेंगे ना उतना अच्छा हमारा केक बनेगा, हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। तो आज मैंने जो इसकी चीज़ों को मेजर करने के लिए स्केल यूज़ किया ना, तो देखें ये केक मेरे रेडी हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। इसमें देखें कोई भी कमी नहीं है, ऊपर भी नहीं हुए, बिल्कुल ज़बरदस्त। और मैं अब समझ गई हूँ कि यानी कि बेकिंग के लिए ना हमारे पास स्केल होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं कप के साथ करती थी, पहले भी मैं कप के साथ करती थी, लेकिन जो कप है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है। लेकिन जो आपके पास स्केल होगा ना, जिससे आप पूरा वेट कर सकते हैं कि इतने ग्राम मैदा डालना है, इतने ग्राम आपने बेकिंग सोडा डालना है, तो फिर आप पूरा काम एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी वही यूज़ किया और फिर से ये देखें आपके सामने रिजल्ट है। तो यहाँ पे जो मिल्क मेरा रेडी था वो दोनों केक पे मैंने डाल दिया और ये केक बहुत मज़े के बने थे। लेकिन ये जब मैं मिल्क डाल रही थी मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा है मिल्क, लेकिन जब बाद में खाया तो मुझे समझ आई कि मिल्क तो इसमें जितना भी डाल दो कम है, क्योंकि ये जो केक है ये सारा ऑब्जर्व कर लेता है। और इस केक को हमने कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि जितना भी हमने मिल्क डाला है वो इसमें सेट हो जाए। और उसके बाद मुझे चॉकलेट चाहिए थी, चॉकलेट की लेयर बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल लिया है चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसमें गरम वाटर डाला है और उसके साथ ही एक छोटा बाउल लिया है। तो छोटे बाउल में अब मैं चॉकलेट डालूंगी। ये मिल्क चॉकलेट है मेरे पास और इसको देखें, यहाँ पे आप अपने अंदाजे के मुताबिक डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है। तो मैंने 2 केक में हाफ डाली है और साथ ही मैंने इसमें क्रीम मिक्स करनी थी। तो हाफ ये चॉकलेट डाल के इसमें क्रीम मिक्स कर दी है और क्रीम डाल के फिर इसको अच्छे से मेल्ट करते जाना है। या तो आपको इस बाउल में डाल के ना कुछ टाइम के लिए रखते हैं, ये खुद ब खुद जब सॉफ्ट होती है ना तो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो ये जो मैंने मिल्क केक बनाना था ना, उसकी ऊपर के लेयर के लिए ना, जो ऊपर लेयर होती है उसके लिए मैं ये चॉकलेट रेडी कर रही थी। चॉकलेट गिनाश जिसे बोलते हैं, ये वही मैं रेडी कर रही थी। और इसमें मैंने क्रीम ऐड करनी है। और देखेंगे ये पहले तो मुझे समझ ही ना आए, ये मैं क्रीम डाल के ये तो कलर ही चेंज नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। मुझे यही मैं सोच के कि ये कैसे होगा, इसका कलर तो अजीब सा है, जबकि जो मैं रेसिपी में देख रही हूँ उसका कलर चेंज है। तो बस ये गाइडलाइन तो मैं सारी नेट से लेती जा रही थी, क्योंकि आपके लिए अब बेकिंग करना मुश्किल नहीं है। नेट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर रेसिपी मिल जाएगी। अब तो मैं कहती हूँ बहुत आसान हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सारी डेकोरेशन करने के लिए व्हिपिंग क्रीम ली है, उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है ताकि ये अच्छे से व्हिप हो जाए। तो यहाँ पे मेरी अच्छे से व्हिप हो गई है। और जब मैंने पाइपिंग बैग में डाला तो वाह ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त व्हिप हुई है। तो ये जो व्हिपिंग क्रीम है ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, इसका मैंने देखा बहुत था और मुझे शौक था जब भी मैं केक बनाऊंगी इसके ऊपर यूज़ करूंगी। तो आज वही जब मैं केक के ऊपर लगा रही थी ना, तो मुझे ऐसे इतनी खुशी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि आज ना मैंने अपना ये ख्वाब पूरा कर लिया है और इंशाल्लाह अब मैं पूरा ज़बरदस्त केक बनाना सीखूंगी। और मेरी तो ये कोशिश है कि इंशाल्लाह आगे मेरे बच्चों की बर्थडे आएगी तो उस पर भी मैं अच्छा सा ज़बरदस्त सा केक। और पहले तो जब मैं केक बना रही थी तो मेरे दिल में एक डर सा था कि अल्लाह मियाँ ये मेरा केक अच्छा बन जाए, बस यही सोच रही थी। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सबको बुलाया हुआ है, कैसा बनेगा क्या होगा, बस दुआ कर रही थी दिल में। तो एक दिल में ये भी टेंशन भी थी और बस खुशी भी थी कि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और यहाँ पे जब ये मैं सारी केक के ऊपर पाइपिंग बैग की मदद से लगा रही थी, मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था ये करने में। और बस ये कि टेंशन भी थोड़ी सी हो रही थी लेकिन खुशी ज़्यादा थी। और जब ये केक अच्छा बन गया था ना, मुझे बस ये था कि इंशाल्लाह ऊपर का काम भी जो है ना वो मैं अच्छा कर लूँगी। और अभी मेरे पास चीज़ें भी नहीं थी, जैसे कि ट्रे होती है वो भी नहीं थी और अभी नाइफ भी नहीं है। सब चीज़ें अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ही मैं मैनेज करूँगी। अभी तो चीज़ें ही अभी तो स्टार्ट है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे सीख जाऊँगी तो सब चीज़ें भी ले लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास सिंपल नाइफ थी ना, उस ये सब कुछ मैंने करने के बाद सिंपल नाइफ की मदद से ही ना मैंने इसको सेट कर दिया था अच्छे से। और अच्छा यहाँ पे ना मैंने जो केक बनाने थे 2 बनाने थे। तो पहले तो सोचा मैंने कि मैं 2 फ्लेवर अलग अलग बनाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि मुझे मुश्किल होगी, 2 फ्लेवर होंगे और अलग अलग बनाऊंगी, साथ पिज़्ज़ा भी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे एक जैसे सेम फ्लेवर बनाने चाहिए ताकि मुझे आसानी भी हो, अलग अलग काम भी ना करना पड़े। और अगर एक अच्छा बनेगा तो दूसरा भी, अगर एक अच्छा नहीं बनेगा तो दूसरा भी नहीं बनेगा। तो बस यही सोच के खुद को मुतमईन किया और स्टार्ट हो गई। तो दोनों ही मैंने 3 मिल केक बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पहला जब मैंने सेट किया फिर उसके बाद दूसरा मेरा बन गया।
तो उसके बाद जो ऊपर की डेकोरेशन थी ना, मैंने तो पहले यही सोचा था कि ऊपर की डेकोरेशन भी मैं सेम ही करूँगी, लेकिन बनाते मुझे ख्याल आया कि नहीं, ऊपर की डेकोरेशन तो चेंज होनी चाहिए, 2 केक जो हैं वो एक जैसे सेम अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं ऊपर की डेकोरेशन थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, जब मैं केक बना रही थी ना, मेरे साथ सब बच्चे मेरे साथ खड़े थे, मेरी नंद के बच्चे, मेरी बेटी, सब शौक से देख रहे थे कि कैसा बन रहा है। ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम बना रही थी और बच्चों को भी शौक होता है, और बच्चों को पता था कि जी बर्थडे का केक है, वो समझ रहे के थे कि भी जी आज मेरी बर्थडे है, तो बस इसी शौक में बच्चे देख रहे थे। अब ये देखें जी, ये वाला केक मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने बिस्किट कर लिए हैं और बिस्किट को चॉप करके इसको अच्छे से साइड्स पे मैंने बिल्कुल स्प्रेड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे इसके मिड में वही बिस्किट मैंने लगा दिया है। तो ये तो मेरा केक जो था ना, बिल्कुल मैं आपको कह सकती हूँ कि लेयर जैसा बना है। देखने में ये इतना ज़बरदस्त लग रहा था। अब मुझे करनी थी दूसरे की डेकोरेशन फाइनल, तो इसकी तो मैंने डन कर दी। अब मैंने सोचा कि इस पे तो मैंने चॉकलेट की लेयर लगा दी है, साथ मैंने यहाँ पे बिस्किट भी कर दिए हैं। अब दूसरे का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करती हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे थी चॉकलेट सॉस, वो मैंने निकाली, ये डार्क वाली चॉकलेट थी, और इसकी इस तरह मैंने लाइंस लगाई। जिस तरह मेरे माइंड में आता जा रहा था ना, मैं बस करती जा रही थी, और यही सोच के कि ये उम्मीद है ये भी बहुत अच्छा बनेगा। और जब ये वाला केक बना तो सब ने ना इस केक को ऐसे पास कर दिया। ये देखें जी, ये मैंने इस तरह डाल के टूथपिन की मदद से इसकी डिज़ाइनिंग कर दी, और साइड भी रह गई थी, इस साइड पे भी मैंने इसी तरह ये सॉस, चॉकलेट सॉस डाल दी। तो इसकी साइड भी जो थी ना, बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई, और बहुत प्यारा ये केक बन गया। तो सबने कहा ये भी केक भी बहुत ज़बरदस्त बना है, और अगर मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी तो इस हिसाब से तो सारे कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त है। अब रह गई थी कि खाने की बारी, के खाने में कैसा लगता है। तो बस ये केक मैंने पहले रेडी कर दिया, ताकि इसको तो मैं फ्रिज में रखूं और ये फ्रिज में ठंडा हो जाए। केक को जितना अच्छे से ठंडा कर लेंगे, सेट कर लेंगे ना, उतना मज़े का लगेगा। तो बस इसको फ्रिज में रखा। अब हमारी बारी है जी, जो काम करना है हमने पिज़्ज़े का, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। पिज़्ज़े के लिए बनानी थी मुझे सॉस में यहाँ पे मैंने क्रीम लिया है, मायोनीज लिया है। तो पिज़्ज़ा भी मैं चाह रही थी कि बहुत अच्छा सा बने, तो इसलिए मैंने इसमें जितनी स्पाइसेस सही लग रही थी वो मैंने सारी डाली हैं, जैसे कि ओरिगेनो, और ये गार्लिक पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर, इसी तरह ये सब चीज़ें डाली, नमक डाला है। और उसके बाद जो लास्ट में मैंने चीज़ डाली है ना, उसने बहुत मज़े का डिश दिया है, वो डाला है लेमन जूस। वो डाल के ना ये खट्टी मीठी सी बन गई थी, बड़ी मज़े की। एक तो मैंने लेमन जूस डाला था, दूसरा मैंने इस पे एवरीडे डाला है। एवरीडे का एक मेरे पास फुल शाशे था, वो डाल दिया, उसने भी बहुत मज़े का टेस्ट दिया है। और मायोनीज मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो बस ये मैंने फिर अच्छे से मिक्स की। और इसके बाद अब देखते हैं जी ये पिज़्ज़ा हमारा कैसा बनता है। सॉस तो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो यहाँ पे जितने भी पिज़्ज़े बनाने थे ना, हमारा इरादा था कि हमने ना इनका फ्लेवर चेंज करना है। अब फ्लेवर कैसे चेंज करें, तो मेरे पास कुछ सॉसेस पड़ी हुई थी, एक पिज़्ज़ा सॉस पड़ी थी, एक बारबेक्यू सॉस पड़ी थी, हॉट सॉस पड़ी थी, चिली गार्लिक सॉस थी। तो हमने सोचा कि एक पिज़्ज़े में हम बिल्कुल सेम यही वाली सॉस लगा देंगे, बाकी पिज़्ज़ों में ना हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, यानी कि किसी में बारबेक्यू साथ ऐड कर देंगे, किसी में पिज़्ज़ा ऐड कर देंगे, और किसी में इसी तरह हॉट सॉस ऐड कर देंगे। तो यही सोच के ना हमने सोचा कि सबके फ्लेवर थोड़े से चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी ना ये थिक हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया था कि ताकि ये मिक्स हो जाए, और साथ लेमन जूस। तो ये मज़े की सॉस ना वैसे ही खाने में बहुत मज़े की लग रही थी। तो सॉस रेडी करने के बाद मैंने अब पिज़्ज़े की जो थी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, इसको बस बेलना था और फिर पैन में सेट करना था। तो ये काम किया। अब आप बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो मैं ना आपके साथ ही अपनी सारी पार्टी शेयर करने वाली हूँ, साथ ही आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि ये पार्टी हमारी कैसी रही थी, केक कैसे बने थे, पिज़्ज़ा कैसे बने था, ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि सबने कितना पसंद किया था। तो यहाँ पे जो पिज़्ज़े की डो थी उसको मैंने रोटी की तरह बेल लिया, और फिर उसके बाद पैन लिया। पैन में ना मैंने बोल जैसे पूरे साइज की हो गई तो उसमें बिल्कुल सेट कर दिया। और अच्छा यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये पिज़्ज़ा डो जो हमने बनाई थी ना, इसको भी हमने वेट किया था। इसका सबका वेट करके साइज के हिसाब से अलग अलग कर लिया था हर पिज़्ज़े का, ताकि ये भी ज़्यादा ना हो। तो वेट करने से ना हमें बहुत आसानी होती है स्केल की मदद से। तो हमने वेट कर लिया। उसके बाद यहाँ मैंने फॉक की मदद से निशान लगा दिए थे, और उसके बाद सॉस लगाई है फुल पे,
और सॉस के बाद हम इस पे चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह सब रख देंगे। और उसके बाद जैसे भी आपने थोड़ी बहुत स्पाइसेस आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो वो डाल सकते हैं, मैंने वो भी थोड़ी सी डाल दी थी। और उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन। तो यहाँ पे जनाब हमारा बेक हो रहा था, और जब ये बेक हो रहा था इतना मज़े का लग रहा था, खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही थी, बच्चों से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। तो इसी तरह ना मैं कहती हूँ कि घर पे जो पिज़्ज़ा बनाने का और जो हमने इंजॉय किया था ना इसको, ये लम्हे हमारे यादगार बन गए बच्चों के साथ। और जब पिज़्ज़ा बना था ओ हो उसके बाद जो सब ने इतना पसंद किया था कि सब ने जब कट करते ही ना इसके पीसेस ऐसे गायब हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा बनने के बाद जैसे ही दूसरा पिज़्ज़ा हमने रखा सब वेट करते रहे, यानी कि वन बाय वन फिर जितने भी पिज़्ज़े थे ना वो ऐसे ही ख़त्म हो गए, हमें पता भी नहीं चला कि ये घर में बने हैं, इतने मज़े के बने थे। और पिज़्ज़े के बाद हमने फिर केक कट करना था और उसको कट किया, बच्चों ने खाया, सब ने खाया। बच्चों की ना बर्थडे कर दी थी हमने, एक हिबा की और एक इरहा की, सबकी बर्थडे की, सबने इंजॉय किया। और जब ये चीज़ें रेडी होकर सामने आई ना तो सच कहूँ कि मेरे आंखों में ना खुशी के आंसू आ गए कि देखें पिज़्ज़ा केक दोनों इतने ज़बरदस्त लग रहे थे। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और इन सब में ना मेरे साथ मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, इतने ज़्यादा काम थे। उन्होंने मेरी सारी हेल्प करवाई, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कैसे होगा। मैं कहती हूँ कि आपके साथ कोई सपोर्टर हो ना, जो आपका पार्टनर आपका सपोर्ट करने वाला हो, तो आपकी लाइफ जो है ना खूबसूरत बन जाती है। तो उस वक्त भी मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि अल्लाह ताला ने ना ये इतना खूबसूरत ख्वाब मेरा जो है पूरा कर दिया। तो आज मेरा ईमान और बढ़ गया कि अल्लाह हर ख्वाब का ना पूरा करता है, लेकिन एक वक्त है, बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जब वो वक्त आता है ना तो सब कुछ खुद ब खुद इन हो जाता है, और इंसान को ना फिर समझ भी नहीं आती कि ये कैसे हो गया। तो बस अल्लाह का हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। जो भी है अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला खुद आसानी पैदा कर देते हैं। आज जो मुझे खुशी मिली है ना वो हमेशा याद रहेगी, और आप सबके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके ख्वाब भी पूरे करे। होपफुली कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, मेरी रेसिपीज कैसी लगी हैं, और साथ ही ना मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। आप सबके लिए भी बहुत सी दुआएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।